हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मनरेगा के नाम को लेकर दिए गए बयानों पर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मनरेगा के नाम को लेकर कांग्रेस बार बार भ्रम फैला रही है, जबकि हकीकत यह है कि भाजपा सरकार ग्रामीण भारत के उत्थान और आजीविका के सशक्तिकरण पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने स्वयं 3 बार मनरेगा के नाम में बदलाव किया, लेकिन तब महात्मा गांधी की याद नहीं आई। अब कांग्रेस केवल नाम की राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा विकसित भारत के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले मनरेगा में 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तरीकों से काम कर देश और समाज का भला किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि संविधान पढ़कर यह भी समझना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम कहां और कैसे जोड़ा जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आपदा के समय ब्यास नदी में बहकर आई लकड़ियों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पुष्पा फिल्म के बाद ऐसा दृश्य पहली बार हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान देखने को मिला। हजारों लाखों की संख्या में कटे पेड़ बहकर आए और ऐसा प्रतीत हुआ मानो लकड़ियों का पुल बन गया हो। अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि यह अवैध कटान किस माफिया ने किया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रदेश में नशे के बढ़ते खतरे पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि चिट्टा और अन्य नशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केवल कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई के साथ इस लड़ाई को अंजाम देना होगा। समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर नशे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अरावली की पहाड़ियों में हो रहे खनन को लेकर उठे विवाद पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पहले ही विस्तार से अपना पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तथ्यात्मक जवाब दिया है और इस विषय पर अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि देश के करोड़ों गरीबों को, जरूरतमंदों को अब 100 दिहाड़ी की बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा और जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार कर रही। यही नहीं, जो 15 दिन बाद पेमेंट मिलती थी अब 1 हफ्ते में पेमेंट मिलेगी। जो कांग्रेस के समय पैसे खा लिए जाते थे आज सीधा बैंक खातों में पैसे आते हैं। अगर जहां तक कांग्रेस महात्मा गांधी जी के नाम की बात करती है तो मेरा एक सवाल सभी कांग्रेसियों से, कोई एक कांग्रेसी जवाब दे। ये 1960 के दशक से रोजगार गारंटी की इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। 1989 जवाहर रोजगार योजना इसका नाम रखा गया। 1999 इसका नाम जवाहर स्वर्णिम रोजगार योजना रख दिया गया। 2001 संपूर्ण रोजगार योजना रख दिया गया जिसमें फूड फॉर वर्क, और 2004 में इसका नाम जब फिर वापस यूपीए सरकार आई तो इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा रखा गया। और जब 2009 में फिर जाके महात्मा गांधी नरेगा नाम इसका रखा गया। तो मैं कांग्रेस से सवाल पूछता हूं, इनको महात्मा गांधी 2009 में याद आए, इससे पहले याद नहीं आए? पहले क्यों नहीं याद आए? पहले तो जवाहर जी के नाम से रखा था। आज अगर हम कोई नई योजना लेकर आ रहे हैं और उसका नाम है विकसित भारत के लिए गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए जी राम जी बिल हम लेकर आए हैं। लेकिन कांग्रेस को राम नाम का विरोध करना है, राम में विश्वास करने वालों के काम का विरोध करना है। राम सेतु का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, और अब गरीबों के विरोध पर भी कांग्रेस पार्टी उतर आई है। जो कल तक नारा लगाते थे गरीबी हटाओ, और जिस कांग्रेस के राज में गरीब मिट जाता था, आज उस गरीब के हक में कुछ आया तो कांग्रेस उसके लिए दुखी हो गई।